हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज के पहले हम लोगों ने जो भी वीडियो देखा था, जो भी चीजें सीखा था, जो भी हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी, उसमें केवल और केवल मिरर के बारे में पढ़ा था। मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, लाइट सेम डायरेक्शन में रिटर्न आ जाती है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि कितने तरह का मिरर होता है, इमेज कैसा बनाता है। ये सारी बात हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिया है। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अभी तक क्या होता था रिफ्लेक्शन में, यानी परावर्तन में। लाइट जो है एक मीडियम में से आती थी और उसी मीडियम में रह जाती थी, किसी दूसरे मीडियम में नहीं जा रही थी। लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जब कोई लाइट बीम या कोई लाइट रे एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम यानी अपने घर से दूसरे के घर में जब जाती है तो उस कंडीशन में उसके साथ कैसा बर्ताव होता है। आखिर दूसरे घर में जाती है तो क्या वो अपने ही सीधे रास्ते पे निकल जाती है या फिर इधर उधर भटक जाती है। ये सारी बातें हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में करेंगे। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग का होगा रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे हम लोग। तो क्या होता है, सीधी बात समझते हैं कि जब भी कोई लाइट रे, जब भी कोई लाइट बीम या रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्या होती है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है, जाती है, तो वो अपने रास्ते पर कायम नहीं रहती। वो जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते पर कायम नहीं रहती, वो अपने रास्ते से इधर उधर थोड़ा सा भटक जाती है। इसी प्रोसेस को, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, अपवर्तन के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या कहा कि जब भी कोई लाइट, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से, मार्ग मतलब रास्ता, पाथ से, मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है ना। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि जब भी कोई लाइट रे होती है, अभी फिगर बना के भी हम लोग देखेंगे कि जब भी कोई लाइट, अभी तक हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर यहां पर एक टॉर्च ग्लो कर रहा है, ये हम लोगों ने एक टॉर्च बना दिया, टॉर्च में ये फ्लैश लाइट हो गया, यहां पे बल्ब ग्लो करता है, तो क्या होता है? ये लाइट क्या होती है? सीधा जाती है। क्या होती है? फोकस होता है सीधा। ये इस तरह से भी जाता है क्योंकि यहाँ पीछे रिफ्लेक्टर लगा होता है, लेकिन फिर क्या होता है? ये ऐसे सीधा ही जाता है, यहीं से सीधा निकल जाता है, या फिर यहां से ऐसे सीधा जाता है। जाता है कि नहीं जाता है बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? ये कहीं भी रास्ते में जा करके खुद के रास्ते से ये डेविएट नहीं होता, बीच में इसकी डायरेक्शन कहीं चेंज नहीं होती। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते थे कि ये जो है वो लाइट की प्रॉपर्टी है, लाइट की क्वालिटी है, ये हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। बात क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्या कहे थे कि जब इसके बीच में कोई मिरर आ जाता है, क्या आ जाता है? जब कोई मिरर आ जाता है तो क्या करता है? ये इसको रिफ्लेक्ट करने का काम करने लगता है। क्या करता है? ये इस लाइट को ऊपर किसी उसी डायरेक्शन में, उसी मीडियम में जाने देता है, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करने का काम करने लगता है। लेकिन आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी कोई लाइट जो है एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वह अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है। अब भटकेगी तो दूर जाएगी कि पास जाएगी, इसकी भी बात हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं क्या लिखा हमने कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है,
तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिस रास्ते से वो जा रही थी उससे थोड़ा इधर उधर चली जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, अपवर्तन के नाम से जानते हैं। फिर हम लोगों ने क्या कहा, इसी को हमने इंग्लिश में कहा कि व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट गेट डेविएटेड from its original path. This phenomena is called as refraction of light. यानी जब भी कोई लाइट, सीधी बात, यहां पर भी क्या लिखा हमने कि when a light enters from one medium to another medium, it get deviated from its actual path. ये गलत था, यहां नहीं लिखना चाहिए था। Its actual path मतलब ओरिजिनल पाथ, जिस रास्ते से वो जा रही थी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इसी टॉपिक को, इसी फिनोमिना को हम लोग फिगर बना करके अभी समझ लेते हैं कि आखिर फिगर में ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं, आखिर इसका रीजन क्या होना चाहिए, ये भी हम लोग आज समझ ही लेते हैं। तो क्या होता है, हम लोग का जो डिफिनीशन है, हमें दो मीडियम की यहां रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन की बात की थी, किसकी बात की थी बेटा, रिफ्लेक्शन की जो बात की थी, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था, केवल सिंगल मीडियम हुआ करता था, एक ही मीडियम से लाइट आती थी और उसी मीडियम में रिटर्न चली जाती थी। इसमें क्या है, दो मीडियम की नेसेसिटी है, यानी रिफ्लेक्शन होने के लिए दो माध्यम का होना जरूरी है। और रिफ्लेक्शन में क्या, एक ही मीडियम हुआ करता था, एक ही एक प्लेन सरफेस हुआ करता था, कर्व सरफेस हुआ करता था, जिसपे हम लोग एक साइड में पॉलिश करते थे, तो वो ऑपेक मटेरियल बन जाता था, ऑपेक मीडियम बन जाता था, दूसरे साइड लाइट को जाने ही नहीं दे रहा था। लेकिन इसमें क्या बात कर रहे हैं हम लोगों ने, ये एक मीडियम ऊपर हो गया, दूसरा मीडियम नीचे। मीडियम इसको क्या कह लेते हैं, मीडियम फर्स्ट कह लेते हैं, और इसको क्या कह देते हैं, मीडियम सेकंड कह देते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक लाइट हम लोग, यहां पर एक लाइट सोर्स है, यहां से एक रे हम लोग इंसिडेंट कराते हैं। ये हम लोगों ने एक लाइट रे इंसिडेंट कराया। इसको क्या होना चाहिए, अगर ये ऊपर का मीडियम अलग और नीचे का मीडियम अलग नहीं होता, तो इसको क्या होना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था। अगर मीडियम ये दूसरा नहीं होता, तब ये दूसरा मीडियम नहीं होता, तब के कंडीशन में ये लाइट रे क्या होती बेटा, सीधा निकल जाती, ऐसे सीधा निकल जाती, जैसे आ रही थी। जैसे टॉर्च जलाते हैं तो सीधा फोकस होता, सीधा लाइट जाता, उसी तरह से ये लाइट क्या होती, सीधा चली जाती। लेकिन क्या होता है, जैसे ही यहां पर ये आती है, तो ऊपर का मीडियम अलग था, ऊपर का माहौल अलग था, नीचे का माहौल अलग हो गया, नीचे का मीडियम अलग हो गया। तुरंत ही क्या होती है, ये अब इस रास्ते से नहीं जाती है। क्या होता है, अब ये इस रास्ते से नहीं जाती है, तो यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। एक क्या कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था, ये क्या है, इसका एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ है, ये होना चाहिए था, है नहीं, ये होना चाहिए था उसका रास्ता, उसी रास्ते से उसको जाना चाहिए था। बट होता क्या है, या तो ये थोड़ा सा इधर झुक जाती है, या तो ये फिर थोड़ा सा इधर आ जाती है। दोनों कंडीशन, या तो एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा उधर दूर भाग जाती है, या तो एक्चुअल से थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंट हो जाती है। तो यही जो फिनोमिना है, यही जो प्रोसेस है बेंट होने का, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होने का, अपने एक्चुअल पाथ से भटकने का, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कब के कंडीशन में इधर आएगी और कब के कंडीशन में ये उधर जाएगी। तो ये हम लोगों ने क्या कहा है कि ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो क्या है बेटा, नॉर्मल है। नॉर्मल है, क्या है, तो एक कंडीशन में क्या गई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या हुआ है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और एक में क्या हुआ है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल और एक बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक कंडीशन में क्या हुआ है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर गई है, दूसरे कंडीशन में नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। बात क्लियर है ना। तो देख क्या रहे हैं कि दोनों कंडीशंस हैं कि कब दूर जाएगी कब पास आएगी, इसको भी हमें समझना होगा। तो हम बात करते हैं यहां पर मीडियम के रिस्पेक्ट में, डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में और रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में, है ना। डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम दो तरह का मीडियम होता है। डेंसर हम उसको कहते हैं जब भी हम किसी मीडियम को डेंसर या रेयरर कहते हैं, जैसे दो मीडियम है, एक ही मीडियम है तो ना हम उसको डेंसर कह सकते हैं ना उसको रेयरर कह सकते हैं। एक ही पर्सन है हमारे पास
तो हम क्या कहेंगे, ना तो उसको पूरे यूनिवर्स में एक ही पर्सन होता तो हम उसको ना गोरा कहते, ना काला कहते, ना छोटा कहते, ना बड़ा कहते, ना पतला कहते, ना मोटा कहते कि नहीं? ऐसा कहते हम, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी कंपेयर किसी दूसरे पर्सन की कंपेयर क्या करते हैं, किसी थर्ड पर्सन से करते हैं। हम उसके रिस्पेक्ट में बताते हैं ये मोटा है, पतला है, दुबला है, गोरा है, काला है, नाटा है, बड़ा है। ये सारी रिस्पेक्ट में हम किस में रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे, किसी थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो यहां पर भी जो हम डेंसर और रेयरर की बात करेंगे, जो डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम की बात करते हैं, वो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, दोनों को कंपेयर करके बताते हैं। किसको बताते हैं, कंपेयर। तो डेंसर में क्या होगा, डेंसर मीडियम, दो तरह का मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम और हो गया हम लोगों का रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, है ना। तो डेंसर क्या होगा, डेंसर मीडियम हम उसको कहेंगे जिसमें भी लाइट की स्पीड, जिसमें लाइट की स्पीड जो है वो कम होगी। क्या होगी, कम होगी लाइट की स्पीड, तो उसको क्या कहेंगे हम, डेंसर मीडियम। लेकिन कब के रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं कि एक ही मीडियम है, लाइट की स्पीड उसमें कम है तो उसको हम कह देंगे डेंसर है। हमको कम और ज्यादा पता ही नहीं चलेगा भाई, क्योंकि कम और ज्यादा भी किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, किसी दूसरे, किसी थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, उससे कंपेयर करके, उससे तुलना करके बताते हैं कि उससे ये कम है, उससे ये ज्यादा है, बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो अब हम इन दोनों मीडियम का कंपेयर कर रहे हैं, तो जिस भी मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, देखिए स्पीड कम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। और जिस भी मीडियम में जिसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, लाइट स्पीड जो होगी क्या होगी, ज्यादा होगी। व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में आ गए हम लोग, क्या होगी, जिस भी मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उस मीडियम को हम कौन सा मीडियम बोलेंगे, रेयरर मीडियम बोलेंगे। लेकिन कंपेयर, इन्हीं दोनों मीडियम का हम आपस में कंपेयर करके बता रहे हैं कि इस मीडियम में ज्यादा है लाइट की स्पीड और इस मीडियम में क्या है, कम है स्पीड। तो इस वजह से हम इसको, जिसमें कम है उसको हमने डेंसर मीडियम कह दिया, और जिसमें ज्यादा है उसमें हम लोगों ने क्या कह दिया, रेयरर मीडियम कह दिया। बात क्लियर है? अब समझते हैं कि लाइट जो है आखिर कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और कब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, यानी कब नॉर्मल से दूर जाएगी और कब नॉर्मल की तरफ। अब समझ लेते हैं, डेंसर मीडियम को हम लोग हिंदी में सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, सघन। और इसको जो कहते हैं वो विरल कहते हैं। क्या कहते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ लेते हैं इसको भी थोड़ा सा इरेज करके कि आखिर कब जो होगा लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और कब जो होगा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। यानी कि बात कर रहे हैं हम लोगों ने, अब 4 मीडियम की बात करेंगे। ये हो गया 2 मीडियम, ये हो गया 2 मीडियम। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और ये मीडियम 2 है, और ये मीडियम 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 को हम मान ले रहे हैं कि डेंसर मीडियम है। क्या है, डेंसर है। और 2 को मान ले रहे हैं कि रेयरर है। क्या है, तो अब क्या होगा, 2 यहां पे हमने रखा है, तो ये क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा, और ये क्या मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। होगा कि नहीं, DENSER, डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, कोई DENSER बोल गया बेटा, लिख लेना। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, नॉर्मल भी दोनों का ड्रा कर ही लेते हैं बेटा। ये हो गया नॉर्मल, इसमें भी एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मल ड्रा ही कर लेते हैं। से उसी पे जा रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, लाइट रे इंसिडेंट करा देते हैं। ये लाइट रे हमने इंसिडेंट कराया, इसमें भी एक लाइट रे इंसिडेंट करा देते हैं। ये लाइट रे हम लोगों ने इंसिडेंट कराया, तो ये लाइट रे को होना क्या चाहिए, ये लाइट रे को यहां से जाना चाहिए था सीधे। क्या होना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। यहां से भी इस लाइट रे को क्या होना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है, जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, जब लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, तो एक से जैसे ही दूसरे में इंटर करती है, माहौल सब बदल जाता है। माहौल सब क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस वजह से क्या होती है, वो अपने रास्ते से थोड़ा सा डेविएट। जैसे क्या होता है, एकदम सिंपल ही बात कर रहे हैं, एकदम सिंपल ही बात कर रहे हैं। घर से हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम टाइम में डेली एकदम पढ़ के चलते हैं, भरपूर पढ़ के चलते हैं, पूरा एकदम लर्न करके चलते हैं, याद करके चलते हैं, एकदम कि आज लिखेंगे, एकदम चाप के लिखेंगे, पूरा कॉपी किताब भर देंगे। जो भी हमको कॉपी मिलेगा एग्जाम टाइम में, वो हम एकदम पूरा भर देंगे। आज जैसे ही एग्जाम में बैठते हैं ना, क्या होता है, एग्जाम में जैसे ही बैठते हैं क्या हो जाता है, सब दिमाग से निकल जाता है।
निकलता है कि नहीं निकलता है? आप लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी कभी हुआ होगा नहीं, हुआ ही है। तो इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि एग्जाम टाइम का माहौल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। घर पे जब पढ़ते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहती है, कोई प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन एग्जाम टाइम में प्रेशर तुरंत आ जाता है कि अब हमको क्या करना है, अब जो हमने लर्न किया है, जो हमने याद किया है, अब हमको क्या करना है, लिख देना है। और उसी वजह से क्या हो जाता है, पेपर खराब। अरे रिलैक्स मोड में जाओ, डेली पढ़ते रहो कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि एग्जाम टाइम में 4 दिन पढ़ करके आप बहुत ब्रिलियंट बन गए, ऐसा नहीं है। 4 दिन में पढ़ने से किसी का भी रिजल्ट बढ़िया नहीं बनेगा। इस वजह से डेली का डेली पढ़ना जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, किससे जा रही है, डेंसर में से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर ना, तो ये क्या बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कहा जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, ये लाइट जो होगी नॉर्मल से दूर हट जाएगी। क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। और दूसरे कंडीशन में क्या होगा, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इस कंडीशन में बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो गई है, बेंड्स टुवर्ड्स द BENTS, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो गई है, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंट हो गई है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। इसको भी क्या बोल देंगे, इंसिडेंट ही बोलेंगे, जाहिर सी बात है, इंसिडेंट रे। और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अब समझते हैं। यहां पर एक एंगल बना होगा जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहां पर एक एंगल बना है जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको आर से डिनोट करेंगे। उसी तरह से यहां पर एंगल आई बना है और यहां पर एंगल आर बना है। अब समझते हैं आखिर रेयरर से डेंसर गई या डेंसर से रेयरर गई तो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट क्यों हुई, है कि नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या रीजन था कि ये जो है अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। कोई ना कोई रीजन रहा होगा, विदाउट रीजन का वो अपने मार्ग से डेविएट नहीं होगी, अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ना नहीं चाहेगी। जैसा कि हम लोगों को न्यूटन चाचा ने बताया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया था, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में कंटिन्यू रहना चाहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रिमेन्स कंटिन्यू इन मोशन, कंटिन्यू मोशन में ही बनी रहनी चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न कर दिया जाए। बात है कि नहीं, कि हम लोगों ने 9th क्लास में और 11th क्लास में पढ़ा था, तो हम लोगों ने ये बात क्लियर किया था कि नहीं ऐसा होता है, फर्स्ट लॉ में होता है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से गैलीलियो ने दिया था। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो हो क्या रहा है, कंफर्म है कि यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि एक्सटर्नल कोई ना कोई चेंजेस हुए होंगे, एक्सटर्नल कोई ना कोई फिनोमिना आया होगा, जिसके कारण जो है लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो उसकी डायरेक्शन तो नहीं, बट उसका पाथ जो है वो पहले से बदल जा रहा है, वो अपने रास्ते से थोड़ा सा भूल जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड ही बदल जाती है। क्या होती है, जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है उसकी स्पीड बदल जाती है। इस वजह से ऐसा होता है कि वो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। बात क्लियर है ना। जैसे अगर सिंपली बात करते हैं, हम लोग अपने घर पर अगर कुछ अच्छा सा स्पाइसी बन गया, आराम से तुरंत आते हैं कहीं से खेल उल के, तुरंत शुरू कर देते हैं खाना पीना, तुरंत खाना शुरू कर देते हैं। लड़कियां तो खास करके जैसे आएंगी बिना हाथों धुले शुरू हो जाएंगी, 3 थाली खा जाएंगी, सब हाथ खा जाती है कि नहीं। तो 3 थाली खाने का मतलब क्या है, बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। 3 थाली 4 थाली एकदम खा जाएंगे, तुरंत खा जाएंगी। आते आते बैग स्कूल से आकर तुरंत फेंकती हैं, चिल्लाती हैं मम्मी खाना दे दो, चिल्लाती है ना। तो यहां पे क्या होता है कि एंटर की जब सेकंड मीडियम में तो स्पीड बदल गई, और जैसे स्पीड अच्छा हाँ एक एग्जांपल बता रहे थे कि घर पे हम लोगों को कुछ बन जाए तो तुरंत लेके खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वही जब दूसरे के घर पर एज ए गेस्ट जाते हैं तो भले ही सामने आकर के रखा होता है बट इंतजार करते हैं कि कोई कहे
तब हम खाना शुरू करेंगे। और कहने के बावजूद भी हम मन करता है कि 2 से ज्यादा खा लें, 1 से ज्यादा खा लें, फिर भी हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते और रुके रहते हैं। रीजन क्या होता है, हमारे घर का माहौल कुछ अलग था और जब दूसरे के घर गए तो उस वहां का माहौल कुछ अलग था, अपने घर से टोटली डिफरेंट था, या फिर मैनेज करना पड़ता है, या फिर ये दिमाग में आता है कि अरे यार हम पूरा खा जाएंगे तो वो सोचेंगे क्या। तो ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये क्या एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं। उसी तरह से जब इसमें भी होता है कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है। रीजन ये होता है कि उसकी स्पीड बदल जाती है। यही वजह होता है कि वो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। बात क्लियर है? चलिए फिर बात करते हैं। अब देखिए, अभी हमने क्या कहा था, हिंदी में एक बताया था सघन। क्या कहा था? सघन मतलब डेंसर, है ना। अब विरल, विरल मतलब रेयरर। और यहां लिख लेते हैं सघन, सौ से सटना क्या होता है? सौ से सटना। और ब से हटना क्या होता है? ब से हटना ना। यानी कि क्या देख रहे हैं कि जब सघन में गई है, ये क्या है? सघन माध्यम है ना। ये कौन सा माध्यम है? सघन। सघन में जब गई है विरल से, विरल से जब सघन में गई है तो क्या हो गई है? नॉर्मल की तरफ सट गई है। नॉर्मल की तरफ क्या हो गई है? सट गई है। और इसमें क्या देख रहे हैं कि जब सघन से विरल में गई है तो क्या होगा? विरल में क्या लिखे? हटना, हट जाती है। कहाँ हटती है भैया? तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। यानी कि जब लाइटवा ना किसमें से, सघन से विरल में जाती है तो दूर हटती है, और विरल से सघन में जाती है तो पास आती है। किसके? नॉर्मल के। यानी कि जब डेंसर से रेयरर जाती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। और जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। क्लियर है? ये भी हम लोगों ने फिगर में बना करके अभी ये देखा कि ऐसा होता है। अब कॉज क्या होता, आखिर कारण क्या है इसका? अभी हमने बताया था कि इसका रीजन क्या होता है कि जब लाइट रे जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इंटर करती है, तो माहौल टोटली अलग हो जाता है, बदल जाता है। इस वजह से उसकी स्पीड भी बदल जाती है, और स्पीड बदलने के कारण वो क्या हो जाती है, और स्पीड बदलने के कारण क्या हो जाता है? सब लोचा हो जाता है। स्पीड केवल बदलने के कारण उसका क्या हो जाता है? अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है या फिर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। तो कॉज की बात करते हैं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। काज की बात करते हैं। कारण क्या है? यानी कि अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण, है ना। तो सीधी बात हमने बताया था कि व्हेन लाइट रे enters from one medium to another medium, its velocity or speed be changed, है ना। या फिर ऐसा इसका रीजन कर सकते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट, है ना। क्या होता है कि लाइट की स्पीड जो होती है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। इस वजह से जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है तो इसके वेलोसिटी में, इसके स्पीड में वेरिएशन होता है, वेरी करता है, बदल जाता है, कम या ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, लाइट अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाती है। बात क्लियर है? इसमें भी हम लोगों ने वही कहा है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उसके स्पीड बदल जाती है, जिस वजह से वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। यही कारण था किसका, यही रीजन था
किसका बेटा, किसका? यही जो रीजन था हम लोगों का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रीजन था, और यही जो है एग्जैक्ट रीजन भी है। क्या रीजन हमने बताया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उसकी स्पीड बदलती है, जिस वजह से वो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग माध्यम में डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड जो होती है अलग अलग होती है, जिस वजह से वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। आखिर लॉज क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि दो लॉज होते हैं। फर्स्ट में कहा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइक एट द सेम प्लेन एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और दूसरे में कहा था एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हुआ करता था। इसमें भी क्या होता है, हम लोग एक फिगर कोई बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये नॉर्मल हो गया, ये क्या होगा, ये नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ये लाइट जो है यहां से ऐसे इंसिडेंट हो रही है, लाइट यहां से ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है या फिर बेंस टू, तो ये कब होगा, जब डेंसर से रेयरर में गई होगी, है ना। दूसरा क्या होता है, दूसरा भी बना ही लेते हैं, कंफ्यूजन ना रह जाए। ये हम लोगों ने लाइट इंसिडेंट करा दिया, इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, थोड़ा सा दिक्कत है यहां पर से, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एंगल आई होगा, और ये क्या होगा, एंगल आर होगा। इसमें क्या होगा, एंगल आई होगा और यहां जो एंगल होगा वो आर होगा, और इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट और इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड। उसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और इसको बोल देंगे रिफ्रैक्टेड रे, है ना। ये कौन सा मीडियम रहा होगा, दोनों का अलग अलग पार्टीशन कर देते हैं, वो अलग है कि अलग है। ऊपर रेयरर मीडियम रहा होगा, रेयरर, और नीचे कौन सा रहा होगा, डेंसर मीडियम रहा होगा, तभी जाकर के ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई है। अब एक अलग से कांस्टेंट आता है, उसकी बात भी हम लोग अभी करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या होता है, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई एट द सेम पॉइंट, और पॉइंट को क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट, एंड द पॉइंट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, क्या देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे का भी पॉइंट यही है, ये नॉर्मल का भी ये पॉइंट है, और ये रिफ्रैक्टेड रे का भी क्या है, वही पॉइंट है। तो इस वजह से इसमें भी सेम वही कंडीशन है, तीनों का पॉइंट कहां पर है, इसी को क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं, है ना। और इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं फर्स्ट लॉ में कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो होते हैं वो एक ही पॉइंट पर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझने में। हम लोगों ने इसकी सेम यही चीज हम लोगों ने कहा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर लाई एट द सेम पॉइंट या सेम प्लेन में बात किया था। सेकेंड जो होता है, सेकेंड में जो होता है, इसको आई कह रहे हैं और इसको आर कह रहे हैं, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट इसको हम कह रहे हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम इसको कह रहे हैं। तो सेकेंड क्या होता है कि एंगल ऑफ साइन आई, यानी इंसिडेंट एंगल का अगर साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन आर का रेशियो निकाला जाए तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, हमेशा इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं।
ठीक है, तो ये जो हमारा है ये क्या है, सेकेंड लॉ है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, और एन को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन यहां पर भी हम लोगों ने लिखा था, यहां पर भी लिख सकते थे। जो कांस्टेंट होता है वो एन होता है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और एन को जनरली जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो है, एन को हम लोग जनरली कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया। तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन टू बाई एन वन, या फिर 2n1 इसको लिखते हैं, 2 नीचे होगा, देखिए लिख देते हैं फिर से, n बड़ा सा, 2 ऐसे नीचे होगा और 1 यहां पे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसी को हम लोग n21 भी लिखते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ के नाम से सेम यही लिखा गया है। n1 जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और n2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। किसका है, सेकेंड मीडियम का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को चाहे तो हम साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1 इक्वल टू v1 बाई v2 भी लिख सकते हैं, जहां पर v1 को कहते हैं वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, किसमें, फर्स्ट मीडियम में। और v2 जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, इसी लॉ को, ये जो अभी हम लोगों ने ये सेकेंड लॉ पढ़ा, इसी को हम लोग जो है स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड लॉ जो हम लोगों ने लिखा है, उस लॉ को जो है स्नेल जो था साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इस लॉ का नाम स्नेल्स लॉ रखा गया, स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th हो, इन दोनों क्लासों में ये स्नेल्स लॉ 1-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। हर एक साल में जो पेपर सेट बनते हैं, चाहे सीबीएसई हो या यूपी हो, आईसीएसई हो, सबका पेपर आप उठा के देख सकते हो कि हर एक साल स्नेल्स लॉ को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर सेट में पूछा गया है। बात क्लियर है? तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, यूजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हमारे डेली लाइफ में क्या क्या फिनोमिना देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये सभी हम लोग धीरे धीरे 1 by 1 करके पढ़ते चलेंगे। तो मेरे वीडियो लेक्चर में आप अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके यहां मिल जाती रहेगी। तो दबा के लाइक शेयर करिए, सपोर्ट करिए, खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी सपोर्ट करिए कि वो पढ़ सकें, शेयर करिए वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।